दिल्ली चुनाव में अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। इस बीच सूबे की मुखिया आतिशी सुबह 4 बजे मंत्री की शिकायत लेकर थाने पहुंच गई और मीडिया में चौंकाने वाला बयान देते हुए रमेश भिदुड़ी को निशाने पर ले लिया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अब सियासी लड़ाई थाने तक पहुंच गई है। आखिर चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पुलिस क्यों बुलाई? चलिए बताते हैं देर रात चले हाई वोल्टेज ड्रामा की पूरी कहानी। उससे पहले आप आम आदमी पार्टी की ओर से शेयर किया गया ये वीडियो देखिए। छोड़ क्यों रहे उनको? अरे गाड़ी चेक करो, क्या गाड़ी में पीछे? कहाँ चेक कर दिया आपने? गाड़ी तो खोलो पर क्या गाड़ी में पीछे? आप क्यों छोड़ रहे हो? अरे गाड़ी चेक कर लो, उनकी गाड़ी में क्या है? गाड़ी चेक करो। अरे गाड़ी में चेक तो करो, क्या गाड़ी में? डिक्की खुलवाओ ना, डिक्की खुलवाओ, खुलवाओ डिक्की, डिक्की खुलवाओ ना। कागज चेक करो, कहाँ चेक करो? डिक्की तो अब पूरी खबर सुनिए। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आतिशी का दावा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भिदुड़ी के बेटे ने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में घुसपैठ की और वोटरों को धमकाया है। उन्होंने जे कैंपेन में वोटरों को डराने का भी आरोप लगाया है। आतिशी ने रमेश भिदुड़ी के भतीजे मनीष भिदुड़ी की तस्वीरें भी साझा की है और लिखा कि रमेश भिदुड़ी जी का एक और परिवार का सदस्य सुशांत भिदुड़ी, जो तुगलकाबाद गांव का रहने वाला है, कालका जी की झुग्गियों में घूम रहा है। पुलिस वहां मौजूद थी परंतु अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इससे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मनीष भिदुड़ी जी, जो रमेश भिदुड़ी जी के भतीजे हैं, कालका जी के वोटर ना होते हुए भी कालका जी में घूम रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन कार्यवाही करेगी। इसी तरह के सिलसिलेवार कई ट्वीट किए। इसी ट्वीट को दोबारा रीट्वीट करते हुए आतिशी लिखती है, मुझे अभी पता चला कि मनीष भिदुड़ी रमेश भिदुड़ी के बेटे हैं, भतीजे नहीं। उसके बाद सुबह 4 बजे आतिशी गोविंदपुरी थाने पहुंची और वहां पर इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। थोड़ी देर पहले मेरे कार्यकर्ता का फोन आया कि रमेश भिदुड़ी जी के टीम के कुछ लोग जो कालका जी के रहने वाले नहीं हैं, यहाँ पे के झुग्गी वालों को धमका रहे हैं। मैं उस समय अपने चुनाव कार्यालय में ही थी। हमारे कई सारे और लोकल कार्यकर्ता भी हमारे साथ में थे। हम तुरंत लोकेशन पर आए और यहाँ पर हमें श्री मनीष भिदुड़ी जी मिले, जिनकी टाइम स्टैम्प GPS मार्क्ड फोटो हमने ली। मुझे फिर पता चला कि मनीष भिदुड़ी रमेश भिदुड़ी जी के बेटे हैं। वो तुगलकाबाद गांव में रहने वाले हैं। साइलेंस पीरियड में इनको कालका जी में होने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद भी मेरे सामने भी इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करी, उनकी सीधी भाषा यूज़ करी। हमने उस पर कुछ नहीं कहा और इलेक्शन कमीशन को, SHO को, सबको इन्फॉर्म किया है। पुलिस आके अभी मनीष भिदुड़ी जी को थाने लेके गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रशासन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा और अमित शाह जी के कहने पे नहीं, लोकतंत्र के अनुसार चलेगा और कालका जी के बाहर वालों को कालका जी एंटर नहीं करेंगे। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी इसका सबूत पेश करते हुए ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी और दिल्ली पुलिस का गठबंधन आया सामने, दोनों मिलकर उड़ा रहे आचार संहिता की धज्जियां। कालकाजी विधानसभा में रमेश भिदुड़ी के गुड्डे झुग्गियों में जाकर लोगों को धमका रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। इस दौरान एक गाड़ी भी वहां थी और उसमें भिदुड़ी के लोग और बीजेपी का प्रचार सामग्री रखी हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों ने गाड़ी की जांच करने की मांग की, लेकिन पुलिस ने कोई जांच पड़ताल नहीं की और उन्होंने रमेश भिदुड़ी के गुंडों को वहां से जाने दिया। छोड़ क्यों रहे उनको? अरे गाड़ी चेक करो, क्या गाड़ी में पीछे? कहाँ चेक कर दिया आपने? गाड़ी तो खोलो पर क्या गाड़ी में पीछे? आप क्यों छोड़ रहे हो? अरे गाड़ी चेक कर लो, उनकी गाड़ी में क्या है? गाड़ी चेक करो। अरे गाड़ी में चेक तो करो, क्या गाड़ी में? डिक्की खुलवाओ ना, डिक्की खुलवाओ, खुलवाओ डिक्की, डिक्की खुलवाओ ना। कागज चेक करो, कहाँ चेक करो? डिक्की तो डिक्की खुलवा के चेक करो।
बता दें कि कालकाजी विधानसभा सीट से इस बार आतिशी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से रमेश भिदुड़ी हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा मैदान में है। आम आदमी पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। रमेश भिदुड़ी पहले दिल्ली के सांसद भी रह चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था, जिसके बाद अब उन्हें मैदान में विधानसभा का टिकट देकर फिर से मौका दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी रमेश भिदुड़ी और आतिशी के बीच तीखी तल्खी हो चुकी है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त रो पड़ी थी। आतिशी बीजेपी नेता रमेश भिदुड़ी के निजी हमले से बेहद नाराज और आहत नजर आई थी। ऐसे में वह खुद को रोक नहीं पाई। इस मौके पर आतिशी ने कहा था, रमेश भिदुड़ी चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। वह बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पर उतर आए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार दिल्ली के रोहिणी में एक रैली को संबोधित करते हुए रमेश भिदुड़ी ने कहा था, मारलेना सरनेम को बदलकर सिंह कर लिया, उन्होंने तो अपना बाप तक बदल लिया है। अरे ये मारलीना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मारलीना ने बाप बदल दिया, पहले मारलीना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। दिल्ली की कालकाजी सीट पर काफी कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बता दें कि साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने कालकाजी विधानसभा सीट से 11,393 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस दौरान आतिशी को 52.28% वोट शेयर के साथ 55,897 वोट मिले थे। आतिशी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मबीर सिंह को शिकस्त दी थी। धर्मबीर सिंह को इस दौरान 44,504 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा को 4,965 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी।